जय सिया राम। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरुक्त है वह सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना, सोई कवि कोपित सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुबीरा। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश सो जहाँ सुर सराई, धन्य नारी पतिव्रत अनुसराई, धन्य सुभूप नीति जो कराई, धन्य सुद्विज निज धर्म न टराई। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी, धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भक्ति अभंगा। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में वह होता है, वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है, वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है उसके धन की 3री गति होती है। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण, जेहि नर उपज बिनीत, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, मंगल भवन अमंगल हारी, जब सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण यानी अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मति अनुरूप कथा में भाषी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी, तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह न कहिए सठही हठ सीलही, जो मन लाई न सुने हरि लीलही, कहियन लोभी क्रोधि कामिहि, जो न भजई सचराचर स्वामी। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो सठ यानी धूर्त हों,
हठी यानी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगा करना सुनते हों, लोभी, क्रोधी और कामी को जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। द्विजद्रोही ही न सुनाई कबहू, सुरपति सरिस होई नृप जबहू। राम कथा के ते अधिकारी, जिन्हें के सत्संगति अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी न सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। ताकह यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। राम चरण रति जो चाहा, अथवा पद निर्बान। भाव सहित सो यह कथा, करऊँ श्रवण पुट पान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। राम कथा गिरिजा में बरानी, कलिमल समनि मनोमल हरानी। संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावहीं श्रुति सूरी। हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति यानी जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। एहि महरुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी को भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तजी गावा। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, तेग उपदेव भव निधि तरहि। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुनि सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गते संदेहा, राम चरण उपजेउ नव नेहा।
याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी की चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृतकृत्य भयूं अब तव प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। सिया राम। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण कलेश बीत गए, यानी नष्ट हो गए। यह शुभ शंभु मां संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रियहा। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक जे जग माही, एहि सम प्रिय तिन्ह के कछु नाही। रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। जगत में जो यानी जितने भी राम पासक हैं, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। एहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरै गाय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूह को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बड़े बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना। तहि भजहि मन तजि कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। पतितों को पवित्र करना जिनका महान यानी प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन, कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भजि सुनु सठ मना। कनिका जामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना। आभीर जमन के रात, खस स्वपचा दियति। अघरूप जे कहीं नाम, बारक ते पि पावन। हो ही राम नमामिते। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर, यवन, किरात, खस, स्वपच यानी चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं,
उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहाहि सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम से दावहि। सत्य पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरै। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच यानी कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्याजनित सारे कलेश श्री राम जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद समयान को। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला, सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेस मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं हैं। मौसम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुबीर। अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। काम ही नारी प्यारी जिमी लोभ ही प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमं। श्रीमद्रामपदाब्ज भक्तिमनिशं प्राप्तयेतु रामायणम्। मत्वा तद् रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमः शान्तये। भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदास स्थिता मानसम। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में
निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। पुण्यं पापहरं सदाशिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभं श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ते संसारपतङ्गघोरकिरणै द्रहयन्ति नो मानवाः। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानसरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं चलते। मासा परायण 30वां विश्राम, नवन परायणम 9वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकलकलिकुलुष विध्वंसने 7मः सोपानः समाप्तः। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ। उत्तरकांड समाप्त। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरन पवन सुत कीरति नीकी। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर बस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काग भुषुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। कलिमल हरनि क्षय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मुरी अमिकी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। बोल श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामायण जी की जय। बोल श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामायण जी की जय।